नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम संवेग पे चर्चा कर रहे थे। आइए देखते हैं दोस्तों, बल, फोर्स किसे कहते हैं। बल विभिन्न प्रकार के बल भी होते हैं दोस्तों। तो बल किसे कहते हैं? वस्तु के अवस्था में जो परिवर्तन कर दे वही बल है। कोई वस्तु है, उसकी अवस्था में जो परिवर्तन कर देता है वही बल है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, छोटा मात्रक डाइन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। ये है बल, यानी वस्तु के किसी अवस्था में परिवर्तन कर देता है वही बल है। बल के प्रकार की चर्चा की जाए तो यह 3 और 4 प्रकार के बल होते हैं काफ़ी। एक तो है गुरुत्वीय बल, दूसरा क्षीण बल, तीसरा विद्युत चुंबकीय बल, चौथा प्रबल बल। गुरुत्वीय बल यानी इसी बल के कारण कोई ग्रह अपनी कक्षा में घूमता है, इसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्षीण बल, रेडियो एक्टिव पदार्थ का विघटन करने वाला बल क्षीण बल कहलाता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण पैदा करने वाला बल विद्युत चुंबकीय बल होता है। नाभिक को स्थायित्व करने वाला बल प्रबल बल कहलाता है। इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक बल प्रबल बल है। प्रबल बल जो नाभिक को स्थायित्व करने का बल है, प्रबल बल है। यह गुरुत्वीय बल का 10⁻38 गुना है। गुरुत्वीय बल का 10⁻38 गुना है दोस्तों, जो यह प्रबल बल है। इस ब्रह्मांड सबसे अधिक बल प्रबल बल है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। आइए देखते हैं दोस्तों, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल पे चर्चा करते हैं। अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं और अपकेंद्रीय बल किसे कहते हैं? जब हम पानी से भरे बाल्टी को रस्सी में बांधकर घुमाते हैं तो क्या होता है? जब हम पानी से भरे बाल्टी को रस्सी से बांधकर घुमाते हैं तो हम रस्सी के माध्यम से इतने बल से बाल्टी को अपनी ओर खींचते हैं कि बाल्टी हमको भी उतनी ही बल से खींचती है। इस तरह घुमाना संभव होता है। हम बाल्टी को अंदर की ओर जिस बल से खींचते हैं उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और बाल्टी हमें बाहर की ओर जिस बल से खींचती है उसे अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। किसी वस्तु को घुमाने के लिए अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल का बराबर होना जरूरी होता है। अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण, अभिकेंद्रीय बल के कुछ उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मौत का कुआं, यह भी अभिकेंद्रीय बल है। मौत का कुआं यह अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। इसमें क्या होता है? मौत का कुआं एक कुआं होता है। इस पिंजड़े के माध्यम से अभिकेंद्रीय बल को बहुत अधिक बढ़ा दिया जाता है। इसे पिंजड़े के माध्यम से अभिकेंद्रीय बल को बहुत अधिक बढ़ा दिया जाता है
मोटरसाइकिल सवार स्पीड बढ़ाकर अपकेंद्री बल को बढ़ा देता है, जिससे दोनों बल बैलेंस हो जाता है और मोटरसाइकिल चलाना संभव होता है। मौत को कुआं में जो पिंजड़ा होता है, मौत का कुआं को जो बना होता है, उसमें अभिकेंद्री जो बल है उसको बहुत अधिक बढ़ा दिया जाता है। जो मोटरसाइकिल चलाने वाला व्यक्ति है, गाड़ी की मोटरसाइकिल की स्पीड इतना बढ़ा देता है कि अपकेंद्री बल अभिकेंद्री बल के बराबर हो जाता है, जिससे उसका बैलेंस हो जाता है। मोड़ों पर सड़कें बाहर की ओर ऊंची बनाई जाती हैं, जिससे अभिकेंद्री बल बढ़ जाए, जिससे गाड़ी आसानी से घूम सके। यानी मोड़ों पर सड़कें बाहर की ओर ऊंची बनाई जाती हैं, जिससे घूमना आसान हो जाता है। गाड़ी को घुमाने के लिए अभिकेंद्री बल घर्षण से प्राप्त होता है। यानी गाड़ी को घुमाने के लिए जो अभिकेंद्री बल है घर्षण से प्राप्त होता है। यदि गाड़ी का टायर घिस गया है तो घर्षण बल कम हो जाएगा, अतः घूमने के लिए पर्याप्त अभिकेंद्री बल नहीं मिल पाएगा। ऐसे में गाड़ी फिसलेगी। पृथ्वी अगला है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। घूमने के लिए गुरुत्वीय बल से अभिकेंद्री बल प्राप्त होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, घूमने के लिए उसे गुरुत्वीय बल से अभिकेंद्री बल प्राप्त होता है। अतः यदि पृथ्वी तेजी से घूमने लगे, यदि पृथ्वी तेजी से घूमने लगे तो अभिकेंद्री बल बढ़ जाएगा, अतः अधिक गुरुत्वाकर्षण बल खर्च होने लगेगा। ऐसे में पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाएगा, अतः वस्तुओं का भार कम हो जाएगा। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो अभिकेंद्री बल के रूप में गुरुत्वाकर्षण शक्ति खर्च ही नहीं होगा, अतः पृथ्वी पर वस्तुओं का भार बढ़ जाएगा। कुछ देखते हैं दोस्तों, अपकेंद्री बल के उदाहरण। अभिकेंद्री बल के उदाहरण हमने देख लिया, अब देखते हैं अपकेंद्री बल के उदाहरण। जैसे मक्खन निकालने की मशीन अपकेंद्री, वॉशिंग मशीन ये भी है। अपकेंद्री बल बढ़ने के कारण ही पानी से भरी बाल्टी को घुमाने से पानी बाहर नहीं निकलता। यदि कोई बाल्टी है, डोलची है, इसमें पानी भर लें आधी बाल्टी, इसको हाथ से घुमाएं तेजी से, तो अपकेंद्री बल के कारण ही वह पानी नहीं गिरेगा दोस्तों। यह अपकेंद्री बल है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, बल आघूर्ण किसे कहते हैं। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण यह घुमाने वाला बल होता है। जो बल आघूर्ण है दोस्तों, घुमाने वाला बल होता है। यदि किसी पिंड पर लगाया गया बल उस पिंड को किसी अक्ष के चारों ओर घुमा दे तो ऐसे बल को बल आघूर्ण कहते हैं। दोस्तों फिर समझ लीजिए एक बार, बल आघूर्ण घुमाने वाला बल होता है। यदि किसी पिंड पर लगाया गया बल उस पिंड को किसी अक्ष के चारों ओर घुमा दे तो ऐसे बल को बल आघूर्ण कहते हैं। बल अक्ष से जितनी दूरी पर लगेगा पिंड को घुमाने में उतना ही आसानी होगी। बल यदि दूर से किसी चीज को लगाओ तो उतनी ही आसानी होती है, क्योंकि
बल आघूर्ण बढ़ जाएगा। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे बल आघूर्ण के उदाहरण है कुछ, जैसे बड़ी रिंच से नट आसानी से खुल जाता, क्योंकि उसमें बल आघूर्ण ज्यादा लगता है, क्योंकि दूरी बढ़ने से आघूर्ण बढ़ जाता है। आगे दोस्तों समझ में उदाहरण से। अगला है उदाहरण, बल आघूर्ण बढ़ाने के लिए ही कुंभकार के चाक का हत्था धुरी से दूर लगाया जाता है। ये भी एक उदाहरण है। और एक उदाहरण है, नल का हत्था इसलिए बड़ा बनाया जाता है क्योंकि बल आघूर्ण बढ़ जाने से नल चलाने के लिए कम बल का प्रयोग करना पड़ता है। बल आघूर्ण। अब देखते हैं जड़त्व आघूर्ण किसे कहते हैं। जड़त्व आघूर्ण दोस्तों यह क्या है? जड़त्व आघूर्ण, हम जानते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना अधिक होगा। हम यह जानते हैं दोस्तों कि वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना अधिक होगा। ऐसी स्थिति में अवस्था परिवर्तन हेतु अधिक बल लगाना होगा। किसी घूमने वाली वस्तु के अवस्था परिवर्तन के लिए जितने बल आघूर्ण की जरूरत होती है उसी को उस अवस्था में उस वस्तु का जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण बढ़ाने पर, यदि बल आघूर्ण है तो बल आघूर्ण बढ़ने पर जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाएगा। बल आघूर्ण तभी बढ़ेगा जब बल और अक्ष के बीच की दूरी अधिक होती है, तभी बल आघूर्ण बढ़ता है। यही कारण है कि साइकिल की रिम खोखली बनाई जाती है। द्रव्यमान को केंद्र से निकालकर परिध पर शिफ्ट कर दिया जाता है। इससे बल आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाता है। जड़त्व आघूर्ण बढ़ने से एक बार पायडल मारने से पहिया कुछ दूर तक अपने आप चलता रहता है, क्योंकि वह जड़त्व में होगा। ये हो गया दोस्तों जड़त्व का नियम। तो अगली वीडियो में दोस्तों दाब से चर्चा करते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।